दोस्तों गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपका एक सवाल बहुत ज्यादा आता है कि सर ये ऑप्शन राइटिंग क्या है? ये जो ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन राइटिंग को हम ऑप्शन सेलिंग भी कहते हैं, ये क्या है? कैसे इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है और कैसे जो इसके रिस्क हैं, कैसे इससे जो है हर महीने एक अच्छा इनकम जनरेट किया जा सकता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मार्जिन कितना लगता है? काफी लोगों को लगता है भाई ऑप्शन राइटिंग के लिए यानी ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो कितना मार्जिन लगता है? कैसे हम शेयर्स को प्लेज भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं मार्जिन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? और कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं जो ऑप्शन राइटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, 5 स्ट्रैटेजी जो बिग प्लेयर्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एंड आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं, वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। टीके मनी सर्च करना है, 11,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। सिर्फ टीके मनी आपको सर्च करना है और टेलीग्राम पर आपको पहुंच जाना है टीके मनी सर्च करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला ये सवाल कि ऑप्शन राइटिंग है क्या, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं क्या है, देखिए पहली चीज मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऑप्शन राइटिंग को हम ऑप्शन सेलिंग भी कहते हैं, तो याद रखिएगा ये जो एक पर्यायवाची शब्द है, एक ही चीज है। तो यहां पर आपको याद रखना है ऑप्शन राइटिंग देखिए कैसे है। शुरुआत आपको ऑप्शन राइटिंग का मतलब क्या है, सिंपली मैंने बताया था दो तरीका होता है कॉल पुट में काम करने का। एक कॉल पुट खरीद के, अब देखिए एग्जांपल हम हर चीज में निफ्टी का ही लेंगे, तो देखिए कॉल पुट खरीद के जब काम करना होता था तो हम 20 रुपए में मान लीजिए कॉल मिल रहा है निफ्टी का, 75 पर लॉट वैल्यू है, तो सिर्फ 1500 रुपए में भी सिर्फ 1500 में हम काम कर सकते थे। लेकिन ऑप्शन राइटिंग में तो भाई इतना पैसा लगता है। दूसरी चीज क्या है, ऑप्शन राइटिंग में कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क है, कहीं ना कहीं रिस्क अनलिमिटेड है, और ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो भाई अगर ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है तो बिग प्लेयर्स ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करते हैं? क्यों बिग प्लेयर्स ऑप्शन राइटिंग करते हैं? क्यों बिग प्लेयर्स ऑप्शन सेलिंग पर ही ध्यान देते हैं, जबकि वहां पर जो है रिस्क तो वो अनलिमिटेड है और प्रॉफिट तो लिमिटेड है? तो रीजन क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी का, आप सभी ने इंश्योरेंस करवाया होगा कहीं ना कहीं, या तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस होगा, या तो आपका नॉर्मल जो लाइफ इंश्योरेंस रहता है, या फिर जो आपका जो है मोटर व्हीकल का जो इंश्योरेंस रहता है। चलिए चर्चा करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस की। देखिए लाइफ इंश्योरेंस जब एक कंपनी करती है तो आपको हर मंथ एक प्रीमियम देना पड़ता है, हर महीने आप प्रीमियम देते हैं, तो साल के आपने कुछ प्रीमियम दिए। अब वो प्रीमियम आपने कहीं ना कहीं कंपनी को दे दिया। अब क्यों दिया? क्योंकि अगर कल को कुछ हो जाए, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है, तो आपको जो है कंपनी जो है कहीं ना कहीं एक फिक्स अमाउंट जो कहती है 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी अमाउंट है उस हिसाब से जो है पॉलिसी पे डिपेंड करता है वो आपको मिलेगा। तो इस चाहत में जो है और एक प्रोटेक्शन के कारण लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस करवाते हैं, हर महीने वो एक प्रीमियम देते हैं। तो आपको क्या लगता है जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका क्या रिस्क? तो भाई जो है अनलिमिटेड है। अगर किसी आदमी की मान लीजिए आकस्मिक डेथ हो गई या कुछ भी होता है इस प्रकार से, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। प्रीमियम तो भाई 5,000 10,000 या फिर 1,000 ही होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम प्रीमियम है। यानी प्रॉफिट तो लिमिटेड है लेकिन रिस्क तो अनलिमिटेड है। तो फिर ऐसा क्यों करती है इंश्योरेंस कंपनीज? क्योंकि वहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी गेम, यानी संभावना। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी 100 लोगों को कहीं ना कहीं जो है इंश्योरेंस करती है तो चांसेस हैं 2 या 3% जो केसेस हैं वहीं पर कहीं ना कहीं जो है, या बहुत उससे भी कम जो केसेस में, वहां पर उनको क्लेम देना पड़ेगा, उनको जो है बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन बाकी 97% जो लोग हैं, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है भाई, बहुत ज्यादा हाई है, तो 97% जो लोग हैं बाकी के कहीं ना कहीं उनसे जो प्रीमियम अर्न कर रहे हैं उसका उन्हें मुनाफा होगा, फिर वो उसे इन्वेस्ट भी करते हैं अलग अलग जगह पे, कुछ स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, कुछ जो है बॉन्ड्स में अलग तरीके से करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे पैसे कमाती है कि वो छोटे छोटे प्रीमियम लिखती है, राइट करती है, और उसके बेसिस पर जो आपको एक देती है कि अगर जो है कुछ दिक्कत हुई तो हम आपको एक बड़ा अमाउंट देंगे। लेकिन चूंकि उन्हें पता है वो 97% टाइम वो सही साबित होंगे, तो इस कारण से वो एंड में प्रॉफिट करेंगे, ये पता रहता है। और यही चीज एक ऑप्शन राइटर को, एक ऑप्शन सेलर को पता है। इसीलिए जो एफआईज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फिर अल्ट्रा एचएनआई, या फिर बिग प्लेयर्स जो भी होते हैं, या प्रोप्राइटरी फंड्स जो होते हैं, बिग प्लेयर्स, वो ऑप्शन राइटिंग करते हैं। इसका मतलब वो ऑप्शन सेल करते हैं, ऑप्शन को बेचते हैं
खरीदते नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं खरीदते हैं, खरीदते भी हैं। कब खरीदते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये समझ में आ चुका होगा ऑप्शन राइटिंग क्या है। इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है सक्सेस की, जीतने की। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जो है थीटा यानी टाइम के साथ वो डिके करता है, कम होता है, इस कारण उन्हें प्रॉफिट होता है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि कैसे जो है बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग कब करते हैं। देखिए बिग प्लेयर्स को अगर मान लीजिए जो है एक पोजीशन लेनी है मार्केट में, तो मार्केट में देखिए बिग प्लेयर्स हेजिंग करते हैं। अब हेजिंग क्या है? बहुत ही सिंपल है भाई। हेजिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए कि निफ्टी अभी 15,000 के आसपास है, मान लीजिए निफ्टी अभी करंट प्राइस में आपको बता देता हूं 14,830 के आसपास है। तो मान लीजिए कि मेरा मन है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए अगर मेरा मन है, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है। हो सकता है कि कल को डाउ जोन्स में गिरावट आ जाए, हो सकता है एक बहुत बड़ी बैड न्यूज आ जाए, मार्केट गिर जाए। तो अगर मैंने निफ्टी को फ्यूचर्स में खरीदा यानी वायदा में खरीदा यानी तेजी की है मैंने, तो वहां पर जो है अगर मैं गलत साबित हो गया तो कितना भी लॉस हो सकता है। मान लीजिए निफ्टी 10% नीचे लोअर सर्किट पे खुल गया किसी कारण से, ऐसा मार्च में हुआ था पिछले साल, तो कितना ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इस लॉस को बचाने के लिए जो है बिग प्लेयर्स क्या करते हैं? हेजिंग करते हैं। हेजिंग क्या हुआ? एक छोटी सी जो है दूर की एक पुट को वो खरीद लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने 14,000 की एक पुट को खरीद लिया पीछे में। अब इस पुट को खरीदने से फायदा क्या हुआ? देखिए ये पुट जो है एक इंश्योरेंस की तरह, एक छोटा सा प्रीमियम दे दिया और एक इंश्योरेंस ले लिया यहां पर। अब इनका रिस्क जो अनलिमिटेड था पहले, अब सिर्फ 800 पॉइंट्स का रिस्क है, यानी अब ये जो है रिस्क अनलिमिटेड से क्या हो गया? लिमिटेड। तो हेजिंग क्या है आपको समझ में आ चुका होगा कि हेजिंग कुछ नहीं है। हेजिंग सिंपली क्या है? एक टूल है रिस्क को कम करने का, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हम क्या कहते हैं? रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जैसे ही हमने हेज कर दिया तो रिस्क अनलिमिटेड से क्या हो गया? वो लिमिटेड हो गया। अनलिमिटेड से रिस्क सिर्फ अब 800 पॉइंट्स का रह गया निफ्टी में। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अब दूसरी चीज मैंने ये देखिए, हेजिंग आपको समझ में आएगी कि हेजिंग क्या होती है। अब तीसरी चीज है प्लेजिंग। देखिए प्लेजिंग, ऑप्शन सेलिंग में एक चीज याद रखिए, सिर्फ हार्ड कैश नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है 10 लाख का, 20 लाख का, जो भी है, तो 10 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? प्लेज कर सकते हैं। बैक ऑफिस में अगर आप जाएंगे अपने ब्रोकर में एक ऑप्शन रहता है प्लेजिंग का, तो आप उसे प्लेज करेंगे तो हर शेयर के प्लेजिंग पे आपको कुछ जो है मार्जिन मिलता है। अब जो मार्जिन है वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर शेयर पे। जैसे आईटीसी या कोई ब्लू चिप शेयर है तो आपको 85% मार्जिन मिलता है, यानी कि अगर 1 लाख के आपके पास आईटीसी के शेयर हैं तो आपको मार्जिन दिया जाएगा कितना? 85 से 86,000। लेकिन ये शेयर्स पे डिपेंड भी करता है, कुछ शेयर्स में 60% भी होता है। तो अगर आप एक एवरेज लें तो प्लेजिंग करके आपको 75% मार्जिन मिलता है। इसका मतलब सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने 10 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है, पूरे पोर्टफोलियो के मान लीजिए 10 या 20 शेयर्स उन्हें प्लेज कर दिया, तो आपके पास मार्जिन आ गया 7.5 लाख रुपीस, यानी 10 लाख का कितना? 75% ऑफ 10 लाख जो पोर्टफोलियो था, यानी अब आपके पास जो है 7.5 लाख रुपीस आ चुके हैं। कहीं ना कहीं जो है मार्जिन के तौर पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा नया नहीं लगाना है, लेकिन 7.5, लेकिन आपको कुछ कैश जरूर रखना है। 3-4 लाख यानी 50% के आसपास आपको कैश रखना है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको देखिए कहीं ना कहीं लॉसेस भी होते हैं, तो उसको काम करने के लिए आपको कुछ हार्ड कैश जरूर रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप 3.5 लाख आप कैश रखें और यहां पर कुछ जो है मार्जिन मिल गया। अब देखिए यहां पर क्या होता है, दूसरी चीज क्या है? प्लेजिंग आपने कर दी यहां पर। अब देखिए यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना मार्जिन लगता है। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है, ये जो राइटिंग है, ऑप्शन सेलिंग है उसमें। तो एक चीज आपको याद रखनी है, मार्जिन को कम किया जा सकता है। अगर मान लीजिए पहले 2 टर्म में आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं ताकि आप एक चीज समझ जाएं कि पुट सेलिंग का मतलब क्या होता है। पहले आप समझ जाइए व्हाट इज पुट सेलिंग। पुट सेलिंग का मतलब यह होता है कि मैं आपको एग्जांपल निफ्टी का देता हूं कि मान लीजिए निफ्टी इस वक्त 14,800 पे, निफ्टी इस वक्त कहां पर है? 14,800 के आसपास है। तो मैंने कहा कि मैं निफ्टी की पुट सेल कर रहा हूं 14,800 की। मैं निफ्टी की क्या कर रहा हूं? पुट सेल कर रहा हूं। पुट खरीद नहीं रहा हूं, सेल कर रहा हूं, राइट कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मेरा मानना यह है कि निफ्टी 14,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा तो मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। इसका मतलब 2 होता है।
अगर आपने पुट राइट की है या पुट सेल की है तो इसका मतलब आपका जो है मानना है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या फिर फ्लैट रहेगा, दायरे में रहेगा। इसका मतलब आप समझ गए पुट सेलिंग का मतलब क्या है। अगर आपने किसी प्राइस पर पुट सेल किया है, 14,800 निफ्टी है, वहां पर आपने सेल किया है, यानी आप मान रहे हैं कि निफ्टी या तो ऊपर जाएगा या तो फ्लैट रहेगा। अगर ऊपर जाएगा तो आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा, फ्लैट रहेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम के साथ जो है थीटा डिके होता है, यानी टाइम के साथ प्रीमियम की वैल्यू जो है कॉल पुट की कम होती है। अब इसी के उलट जो है कॉल राइटिंग क्या हो गया। अगर मान लीजिए आपको कोई कहता है टीवी में या फिर कहीं भी कोई कहता है आपको, या मैं ही टेलीग्राम पे या फिर एनालिसिस वीडियो में कहता हूं कि मैं जो है कॉल राइटिंग कर रहा हूं। अब कॉल राइटिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरा मानना है कि निफ्टी 15,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं यहां क्या करूंगा, सी कॉल राइटिंग, यानी कॉल को सेल करूंगा, खरीदूंगा नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि मेरा मानना है नेगेटिव, मंदी का। इसका मतलब क्या है, मैं ये मान रहा हूं कि इसके ऊपर निफ्टी नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। तो कॉल राइटिंग का मतलब क्या हो गया, हम मंदी कर रहे हैं और यहां पर हमें प्रॉफिट कब होगा, अगर निफ्टी इससे नीचे रहे, गिरावट दिखा दे, या फिर जो है निफ्टी जो यहां पर एक दायरे में फंस जाए। दायरे में फंस जाए इसका मतलब क्या है, 15,000 को ना निकाले और नीचे कुछ टाइम पास करे, कुछ टाइम से कंसोलिडेट करे, या फिर एक दायरे में फंसा हुआ रहे। तो कॉल राइटिंग या फिर कॉल सेलिंग आपको समझ में आ गई। कॉल सेलिंग का मतलब है मंदी कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं मार्केट नीचे जाए या फिर फ्लैट भी रहे तो हमें प्रॉफिट होगा। पुट सेलिंग मतलब हम तेजी कर रहे हैं, हम चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए या फिर फ्लैट रहे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो कॉल सेलिंग पुट सेलिंग यहां पर आपको समझ में आ गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए, अगर ये निफ्टी है 15,000 के आसपास मान लीजिए, अगर आप यहां पर एक मान लीजिए कि आप कॉल राइटिंग करते हैं तो कितना मार्जिन लग जाएगा आपको, वन लॉट के लिए 1.6 लाख। निफ्टी या बैंक निफ्टी के एक लॉट को अगर नेकेड आप राइट करते हैं कॉल राइटिंग या फिर पुट राइटिंग, तो आपको 1.6 लाख लगेगा। अब आप बोलेंगे तो बहुत ज्यादा मार्जिन है भाई, लेकिन अब मार्जिन कम हो जाएगा भाई। कैसे कम हो जाएगा, हेजिंग के कारण। अब हम हेज करेंगे। हेजिंग कैसे करेंगे, यहां पर मान लीजिए हमने 15,000 की कॉल को राइट किया, ठीक है, यानी कॉल को सेल किया, मंदी की। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी दूर की जो है कॉल खरीद लेंगे। हम क्या करेंगे, 15,100 की कॉल खरीद लेते हैं। तो जैसे ही हम कॉल खरीदेंगे, अभी कितना मार्जिन लग रहा था 1.6 लाख, लेकिन जैसे ही हम 15,100 की एक कॉल खरीद लेंगे एक ऊपर की कॉल, तो अब हमारा मार्जिन हो जाएगा 28,000। किस प्रकार मार्जिन कम हो गया, पहले कितना लग रहा था 1.6 लाख का मार्जिन लग रहा था, अब कितना मार्जिन लग रहा है, सिर्फ 28,000। मैं एक लॉट की बात कर रहा हूं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसकी एक कमी भी है। अगर मान लीजिए आप यहां पर हेज नहीं करते, ये जो हुआ हमने हेज कर दिया यहां पर, तो यहां पर हमें प्रीमियम जो है जो मिलता, अगर हम सही होते तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होता, पहले केस में हमें प्रॉफिट ज्यादा होता। लेकिन हमने हेज किया तो उसके दो फायदे हैं। हमने जो नीचे कॉल खरीद के हेज किया, इसके दो फायदे हैं। पहला, मार्जिन कम लगा 28,000। दूसरा, हमारा रिस्क जो है वो कम हो गया। अब रिस्क कितना है, बस 100 पॉइंट्स के बीच का रिस्क है, उसमें अगर आप प्रीमियम माइनस कर दे यानी 50 पॉइंट्स के आसपास का रिस्क है, 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड है। इसका मतलब क्या है, हेजिंग करने से एक नुकसान है कि आपका प्रॉफिट कम होगा, एक नुकसान है आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक इंश्योरेंस खरीद लिया है कुछ पैसे दे करके, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन अगर जो है यहां पर फायदा क्या है कि आपका जो लॉस लिमिटेड हो जाएगा और मार्जिन कम हो जाएगा। अब जितनी दूर की आप कॉल खरीदेंगे उतना ज्यादा आपको मार्जिन बढ़ते जाएगा। अगर आपने 15,200 की कॉल खरीदी इसको हेज करने के लिए, 15,000 की कॉल जो आपने राइट की थी पहले, तो आपको मार्जिन 40,000 लग जाएगा। यहीं पर अगर आप आगे बढ़ते गए, मान लीजिए 15,500 की आपने कॉल बाई की, इसको हेज करने के लिए जो आपने 15,000 की कॉल पहले सेल की थी, जो आपने सेल की थी यानी जिसे आपने राइट किया था स्टार्टिंग में ये वाली कॉल, तो उसको सेल को उसको बचाने के लिए अगर आपने मान लीजिए 15,500 की कॉल खरीदी दूर की, इसलिए हेजिंग के लिए, इस बार आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा क्योंकि यहां पर रिस्क 500 पॉइंट का हो गया है, तो आपको 60-70,000 मार्जिन लगेगा। इससे आपको क्या चीज पता चली, अगर आप हेज करते हैं बिल्कुल करीब में तो आपको मार्जिन कितना लगेगा, 30,000 के आसपास एक लॉट के लिए। कितना,
30,000 मार्जिन लगेगा 1 लॉट के लिए अगर आप हेज करते हैं, और थोड़ी जो है दूर की हेजिंग करते हैं तो आपको 60 से 70,000 लगेगा 1 लॉट के लिए। लेकिन अगर आप हेज नहीं करते हैं, बिल्कुल नेकेड खेलते हैं, तो आपको लगेगा 1.6 लाख। यानी बिना हेज किए हुए अगर आप काम करते हैं तो आपको मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है, 1.6 लाख लगता है। तो ऐसे आपको 30,000 मार्जिन। सेम चीज पुट में भी होती है। मान लीजिए आपने पुट राइट की ये बोल के कि चलो भाई 14,800 से निफ्टी नीचे नहीं जाएगा, आपने कहा कि 14,800 से जो है निफ्टी नीचे नहीं जाएगा, तो 14,800 की आपने पुट क्या की है, राइट की है। पुट क्या की है, सेल की है। राइटिंग को सेलिंग भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है आपको कितना मार्जिन लगा, 1.6 लाख। लेकिन आपने हेजिंग कर दी, आपने हेजिंग कर दी, एक जो है अंदर की जो है आपने पुट खरीद भी लिया, तब आपको कितना लगेगा, 14,700 की मान लिया आपने पुट खरीदी, तब आपको सिर्फ 30,000 लगेगा। और अगर दूर की पुट खरीदी मान लीजिए 14,500, तब आपको 50,000 लगेगा। यानी मिनिमम 30,000 में एक लॉट से काम किया जा सकता है अगर जो आप करीब से हेजिंग करेंगे तो। लेकिन अगर आप दूर से करेंगे तो आपको 60 to 70,000 भी लग जाता है। और बिना हेजिंग के आपको 1.6 लाख के आसपास पर लॉट निफ्टी में, और सारी चीजें बैंक निफ्टी में भी सेम होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में तकरीबन सेम होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर हमने ये चीज समझ ली, ऑप्शन सेलिंग क्यों फायदेमंद होता है, एफआईज करते हैं इसे क्यों करते हैं, एफआईज क्या करते हैं, एफआईज क्या करते हैं अब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि एफआईज ने यहां पर निफ्टी में तेजी बनाई है, ठीक है। तो यहां पर निफ्टी में अगर तेजी बनाई है तो पहले देखिए क्या बहुत से तरीके होते हैं, स्ट्रेटजीज होती है, वो सारी तेज हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेटजी है कि निफ्टी में उन्होंने तेजी बनाई, मान लीजिए 14,800 पे उन्होंने निफ्टी फ्यूचर्स को खरीद लिया क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये क्या करेंगे, यहां पर एक जो है नीचे की जो है पुट खरीद लेंगे, नीचे की पुट खरीद लेंगे 14,500 की। अब ये पुट क्यों खरीदेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है उनकी एनालिसिस सही साबित तो ऊपर जाए मार्केट, लेकिन एक झटका दे सकता है, डाउ जोन्स के कारण हो सकता है, किसी कारण से मार्केट नीचे गिर जाए। तो यहां पर क्या होगा कि एफआईज क्या करेंगे, ये जो पुट खरीद ली हेजिंग के लिए, तो ये पुट इनकी रक्षा करेगी, ये पुट इनको बचाएगा। अगर मार्केट गिरेगा तो इस पुट का प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी फ्यूचर से जो लॉस है वो कहीं ना कहीं इस पुट के कारण कम हो जाएगा। दूसरी चीज, रिस्क लिमिटेड हो जाएगा, बस 300 पॉइंट से भी कम का रिस्क हो जाएगा। अब इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रेटजी है इसको देखिए सिंथेटिक कॉल। ये जो सिंथेटिक कॉल है यहां पर, कि यहां पर आपने क्या किया, एक प्रकार से आपने तेजी की है क्योंकि आपने फ्यूचर्स में बाई किया है, लेकिन आपने नीचे में पुट खरीद लिया है इस कारण से कि आपको लगता है हो सकता है क्या पता कुछ बैड न्यूज आ जाए, मार्केट गिर जाए। तो ये सिंथेटिक फ्यूचर्स या सिंथेटिक कॉल भी आप इसको कह सकते हैं। और दूसरा होता है सिंथेटिक पुट। देखिए सिंथेटिक पुट इसका उल्टा है। एफआईज ने मान लिया है किसी बिग प्लेयर ने, आपने ही मान लिया कि मार्केट गिरना चाहिए, तो आपने क्या किया, निफ्टी को फ्यूचर्स में यानी जो वायदा है उसमें शॉर्ट कर दिया। अब आपने निफ्टी को फ्यूचर्स में शॉर्ट कर दिया मान लीजिए 14,800 के आसपास, तो यहां पर शॉर्ट कर दिया आपने फ्यूचर्स में निफ्टी को। तो यहां पर आप क्या करेंगे, हेजिंग के लिए एक दूर की कॉल खरीद लेंगे। हो सकता है मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुल जाए मंडे को, हो सकता है 200 प्लस पॉइंट खुल जाए, डाउ जोन्स में तेजी आ जाए, बहुत अच्छी न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो मार्केट अगर ऊपर खुल जाएगा इस कारण आप करेंगे क्या, यहां पर एक ऊपर की कॉल जो है वहां पर खरीद लेंगे। तो आपने जैसे ही ऊपर की मान लीजिए 15,200 की एक कॉल जो है वो बाय कर ली, आपने क्या किया है, बाय किया है, सेल नहीं किया है, बाय किया है। तो इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं सिंथेटिक पुट है। यानी आपका मेन इरादा तो मंदी करने का है, कहीं ना कहीं आप मंदी कर रहे हैं, लेकिन आपने बचने के लिए जो है एक ऊपर में कॉल खरीद लिया ताकि मेरा जो रिस्क है लिमिटेड हो जाए, हेजिंग हो जाए। यहां पर ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए कवर्ड कॉल एक स्ट्रैटेजी है। जो कवर्ड कॉल क्या है, ये कवर्ड कॉल बेसिकली दो तरीके से किया जाता है। एक तो पोर्टफोलियो में लोग करते हैं और दूसरा करते हैं वो देखिए एक स्टॉक में करते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक है आईटीसी, मान लीजिए एक स्टॉक है, अब आईटीसी का स्टॉक नहीं चल रहा है या कोई भी एक स्टॉक है मान लीजिए नहीं चल रहा है, काफी दिनों से टाइम पास कर रहा है, दायरे में फंसा हुआ है, तो जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, देखिए कवर्ड कॉल के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो एग्जांपल हम लेते हैं आईटीसी का स्टॉक इस समय 206 पे चल रहा है, तो मेरा मानना है कि मेरे पास आईटीसी तो है भाई 206 के आसपास, कहीं ना कहीं 2 लाख के आईटीसी पड़े हुए हैं, लेकिन भाई ये ऊपर जाता नहीं, दायरे में फंसा हुआ है। तो क्या किया जाता है कवर्ड कॉल में, एक दूर की मान लीजिए आप एक कॉल को जो है राइट कर देते हैं, सेल कर देते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि 230 के ऊपर आईटीसी नहीं जाना चाहिए इस महीने, तो यहां पर लोग क्या करेंगे, 230 की जो एक कॉल है उसको सेल कर देंगे, यानी कॉल राइट कर देंगे। अब देखिए इससे क्या है, अगर आईटीसी ऊपर गया
तो आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर जो है ऊपर जाएगा, तो आपको पोर्टफोलियो में फायदा होगा, और उस कारण से इसका जो लॉस है वो निगेट हो जाएगा, तो नेट टू नेट आपको फायदा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आईटीसी ऊपर नहीं गया, तो पोर्टफोलियो में जो आपका जो एक कंसोलिडेशन चल रहा है, जो लॉस है वो कैसे बच जाएगा? यहां से बच जाएगा, क्योंकि ये जो कॉल की जो प्रीमियम थी, मान लीजिए 5 रुपए प्रीमियम है, और आप लॉट साइड से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आईटीसी का बड़ा लॉट है मेरे ख्याल से, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो पूरा प्रीमियम आपके पास आ जाएगा। यानी एक महीने में बिना कुछ किए आपने कुछ पैसे आईटीसी से कमा लिए। कैसे? कवर्ड कॉल करके। अब इस स्ट्रेटजी में नुकसान कब होगा? मान लीजिए बहुत तेजी से अगर आईटीसी भागने लग गया, तो ये प्रीमियम भी बहुत तेजी से ऊपर जाने लगेगा, तो उस वक्त स्टॉप लॉस लगा करके, मान लीजिए आपने 5 में राइट किया, यानी 5 रुपए की प्रीमियम पे कॉल को सेल किया, तो आप जो है 15 रुपीज या 10 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएं, क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो का वो शेयर ऊपर गया तो आपको ऑटोमेटिक तो फायदा हो ही रहा है। तो ये कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी अब बिग प्लेयर्स काफी यूज करते हैं इस प्रकार के स्टॉक में, जो कि चलते नहीं है उनके पोर्टफोलियो में। बस होना क्या चाहिए? वो स्टॉक वायदा में होना चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होना चाहिए, एफएनओ में होना चाहिए। तो कवर्ड कॉल आपको समझ में आ गया। तीसरा स्ट्रैडल है। देखिए स्ट्रैडल बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है स्ट्रैडल की, राइटिंग की। देखिए मान लीजिए निफ्टी इस वक्त 14,800 के आसपास है। अब स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल का मतलब इसी प्राइस की कॉल और पुट का वैल्यू क्या है। मान लीजिए 150 रुपए की कॉल है और 150 रुपए की पुट है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, 150 की कॉल है, 150 की पुट है, यानी 300 रुपए आपने प्रीमियम ले लिया। आपको कितना प्रीमियम मिल गया? 300 रुपए प्रीमियम आपको मिल गया। अब अगर निफ्टी अगले एक हफ्ते में, वीकली एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूं, अगले एक हफ्ते में अगर निफ्टी 300 पॉइंट प्लस माइनस जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको दिक्कत कब आएगी? अगर निफ्टी 300 प्लस पॉइंट ऊपर चला जाए या 300 प्लस पॉइंट नीचे चला जाए। तो अगर आपने इस स्ट्रैडल को शॉर्ट किया यानी राइट किया है, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो जाएगा। तो इसको खेलने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए आपने 150 रुपए में कॉल शॉर्ट की, 150 में पुट शॉर्ट की 14,800 की। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जब ये 150 वाली 300 हो जाए, डबल हो जाए, तो यहां पर कॉल में आपको निकल जाना चाहिए। और यहां पर पुट अगर 150 की जो है वो 350 हो जाए, तो आपको निकल जाना चाहिए उस साइड से, क्योंकि तब आपको लॉस होगा। तो स्ट्रैडल जो स्ट्रेटजी है, इसको इस्तेमाल करने का एक और तरीका होता है, मैं डिस्कस करूंगा एक एक्सक्लूसिव वीडियो में भी। कहीं ना कहीं इसको हेज किया जाता है दूर की कॉल पुट खरीद के, तब ये ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी बनती है। सिंपली अगर आप समझे तो स्ट्रैडल क्या है? एक ही स्ट्राइक प्राइस यानी निफ्टी जहां पर है 14,800, उसी की कॉल पुट दोनों को जो अगर आपने शॉर्ट किया तो उसे शॉर्ट स्ट्रैडल कहते हैं। यानी आपका मानना है दायरे में रहेगा मार्केट, तो आपको प्रॉफिट होगा। अब ऑप्शन राइटिंग देखिए, ये जो गेम है ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का है। 75 से 85% चांस रहते हैं कि जो कॉल पुट है प्रीमियम जीरो हो जाएगी, आपको फायदा होगा। लेकिन 10% चांस ऐसा रहता है कि मार्केट बहुत बड़ी मूव दिखाएगा, तो आपको बड़ा लॉस होगा। इसलिए ऑप्शन राइटिंग करते वक्त में जो प्लेयर्स है उनको एक चीज बता दूं, ट्रेडर्स को एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर आप पुट राइट करते हैं, पुट सेल करते हैं, तो जो भी प्रीमियम पे आप सेल करते हैं, मान लीजिए 10 रुपए की प्रीमियम पे आप सेल करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 25। और उसी प्रकार अगर आप कॉल राइट करते हैं यानी मंदी करते हैं, तो अगर आपने 10 रुपए की प्रीमियम की कॉल राइट की है, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 20 के आसपास। या फिर आप हेजिंग के साथ भी काम कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, या तो आप हेज करके कीजिए या फिर आप ये स्टॉप लॉस लगा के कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। देखिए जो स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी है, इसके लिए एक चीज मैं बता दूं, निफ्टी मान लीजिए अभी कहां पर है? 14,800 पे। तो मुझे लगता है कि निफ्टी का रेजिस्टेंस है 15,400, तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मान लीजिए यहां की एक कॉल राइट कर दी, यहां की एक कॉल राइट कर दी यानी कॉल सेल कर दी। अब 14,200 पे एक सपोर्ट है, तो मैंने कहा चलो ये सपोर्ट पे एक पुट राइट कर देते हैं, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। 14,200 की मैंने एक पुट राइट कर दी, यानी दूर की जो है कॉल पुट, आउट ऑफ मनी कॉल पुट, यानी दूर की कॉल पुट। दूर की कॉल पुट को क्या कहते हैं? आपको मैंने बताया था, जो वीडियो थी ऑप्शन वाली, उसमें उसे आउट ऑफ मनी कहते हैं, ओटीएम कहते हैं। तो दूर की कॉल पुट को आपको सेल करना होता है, राइट करना होता है। तो आपने राइट कर दिया यहां पर, और यहां से स्ट्रैंगल में क्या होगा? अगर मार्केट जो है एक दायरे में फंसा रह गया, यानी यही 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे रह गया, तो इस हफ्ते आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसी हिसाब से ये काम करता है। स्ट्रैंगल का मतलब क्या है? दूर की कॉल पुट को राइट करना, जो शॉर्ट स्ट्रैंगल रहता है,
यानी दूर में जो कॉल पुट है उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, यानी राइट करना है, जो भी है सेलिंग करनी है। और स्टॉप लॉस सेम जो मैंने आपको बताया था कि 2.5 टाइम्स पुट में और कॉल में 2 टाइम्स। और इससे क्या होता है, इससे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट होती है। लेकिन कभी कभी मार्केट तेजी या फिर मंदी बहुत तेज दिखा देता है, 75% टाइम तो मार्केट दायरे में रहता है, तो इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होती है, ये जो ट्रायंगल वाली स्ट्रेटजी है। लेकिन 25% टाइम मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए ये स्टॉप लॉस काम आता है जो मैंने आपको बताया था। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कॉल स्प्रेड। देखिए कॉल स्प्रेड का मतलब एक प्रकार से आप मंदी कर रहे हैं, आपको लगता है मार्केट गिरना चाहिए, तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप एक कॉल राइट करेंगे। यानी मान लीजिए आप मानते हैं कि मार्केट 15,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आपने 15,000 जो है निफ्टी उसका कॉल राइट किया। लेकिन हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, किसको पता भाई, हो सकता है एक अच्छी न्यूज आ जाए, मार्केट रॉकेट बन जाए, तो उसके लिए आप एक थोड़ी दूर की जो है कॉल को खरीद लीजिए। यानी 15,200 की कॉल को मैंने खरीद लिया, तो यही बन गया भाई आपका कॉल स्प्रेड। एक मंदी वाली स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं आपने एक स्प्रेड क्रिएट किया है कि आपने एक जो है दूर की कॉल एक हेजिंग के लिए ले ली है, पर इसका नाम हम दे देते हैं कॉल स्प्रेड। यानी आपने मंदी की है लेकिन आपने हेजिंग के लिए, ताकि जो है मार्केट कहीं बड़ी चाल दिखा दे तो लॉस ना हो, तो आपने यहां पर एक जो है कॉल खरीद लिया है। सेम वे में पुट स्प्रेड। पुट स्प्रेड का मतलब होता है आप तेजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा। अब निफ्टी ऊपर जाएगा तो मान लीजिए आप कहते हैं कि निफ्टी इस वक्त 14,800 पे है, तो ये जो है कहीं ना कहीं से ऊपर जाएगा, तो आपने एक 14,800 की पुट को राइट किया है, यानी पुट को जो है सेल किया है। लेकिन आपको कुछ पता नहीं, हो सकता है कल को बहुत बैड न्यूज आ जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक नीचे की कॉल पुट खरीद लेंगे, 14,600 की एक पुट आप खरीद लेंगे नीचे में। तो ये जो स्ट्रेटजी है एक प्रकार से हेजिंग ही है, लेकिन इसको हम कहते हैं पुट स्प्रेड। तो पुट स्प्रेड कॉल स्प्रेड में एक ही दिक्कत है, पुट स्प्रेड एक तेजी की पोजीशन है, क्योंकि इस पर आपको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, तकरीबन 120 का प्रीमियम मिलेगा, और यहाँ 75 रुपीज के आसपास आप प्रीमियम दे रहे हैं, तो नेट टू नेट आपको जो है 45 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम का प्रॉफिट है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है, ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है, इसकी वीडियो अगर एक्सक्लूसिव वीडियो हो पाए तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द आएगी, क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के हिसाब से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बिना चार्ट देखे, भाई बिना टेक्निकल एनालिसिस किए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की मदद से। तो वो कैसे किया जाता है, कैसे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ठीक लगी है। तो दोस्तों डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, कृपया अपने फाइनेंशियल बात करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।